नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। यह भारत का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका को रखा गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य की जनजाति सभ्यता और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड की जनजातियां में उरांव जनजाति। आप इससे जो पिछले वीडियो था यानी संथाल जनजाति से संबंधित नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें उस वीडियो को। आज हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति। यहाँ पे झारखंड वनलाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है जो कि क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी, एसएससी, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षा, वो पीटी हो या मेंस हो, एवं जेटेट, शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि सारे एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। मील का पत्थर साबित होगा। यानी कि अगर आप कंप्लीट करते हैं, वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं तो एक माइलस्टोन होगा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए। ये झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज देखेंगे अगर ये हमारा वन लाइनर कंप्लीट होगा तो। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान पहला पॉइंट में दिया गया है कि जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति उरांव है। आपको बता दें कि पूरे भारत में ऑल ओवर जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ी जो जनजाति है वह भील है। भील के बाद हम लोग का जो सबसे बड़ा जनजाति है यानी कि भील है, उसके बाद जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है, और गोंड से भी जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है पूरे भारत की वो संथाल है। तो हम यहाँ क्या पे देखें कि झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और ये भारत का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा है। और प्रथम भील है और दूसरा गोंड है। इसी प्रकार से उरांव जनजाति जो है वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजातीय दोनों दृष्टि से द्रविड़ प्रजाति से है। उरांव जनजाति के भाषा कुडुक है और इन लोग की जो आते हैं प्रजातीय दृष्टि और भाषा के दृष्टि से ये द्रविड़ जाति के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो संथाल था वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करते हैं। उरांव जनजाति का मूल निवास कोंकण था। यानी उरांव जनजाति का मूल निवास अगर देखें तो कोंकण था। उरांव का झारखंड में प्रवेश शेरशाह के शासनकाल में हुआ है। तो अगर हम लोग ये बात करेंगे कि झारखंड में कब उरांव की यहाँ पे प्रवेश हुआ है, इंटर हुआ है, तो शेरशाह के शासनकाल में हुआ है। उरांव स्वयं को अपनी भाषा में कुडुक कहते हैं। तो उरांव स्वयं को अपनी भाषा को कुडुक कहते हैं। उरांव का औसत कद 162.1 सेंटीमीटर होता है, यानी 162 अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं, लगभग 162 सेंटीमीटर होता है। उरांव में भी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। इसी प्रकार से कुडुक का शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है। तो कुडुक का शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग क्या है, मनुष्य है। इसी प्रकार से दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में। शरद चंद्र राय मानव शास्त्री, जिसने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो उरांव के बारे में हमें डिटेल से जानकारी किसने दी थी, तो शरद चंद्र राय ने दिया था। 1915 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ द उरांव ऑफ छोटा नागपुर। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि उरांव का प्रिय पेय क्या है, तो हड़िया है। पेय पदार्थ उरांव का हड़िया है। बंदर जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज में निषेध है, प्रोहिबिशन है, यानी प्रोहिबिटेड है, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, यानी मांस का बंदर। उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को केरिया कहा जाता है। अगर उरांव जनजाति के द्वारा फेस्टिवल में, पर्व त्यौहार के अवसर पर जो पुरुषों के द्वारा, ये लाइन को अच्छे से याद रखें कि पुरुषों के द्वारा अगर वो कपड़ा पहना जा रहा है तो केरिया कहलाएगा। अगर उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले इस अवसरों पर जो वस्त्र होता है वो खनरिया होता है। ये पूछा जाता है जेपीएससी जैसे एग्जामों में, क्योंकि उरांव जनजाति के जो पुरुष पहनेंगे नए नए त्योहारों के अवसर पर कपड़े, उस वस्त्र को, कपड़ा को केरिया और महिलाओं के द्वारा खनरिया कहेंगे। और यहाँ पे एक दो पॉइंट हम लोग यहाँ क्लियर किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया है कि मनेर मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदान दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। यह कहावत उरांव जनजाति के बीच प्रचलित है। ये जो कहावत है उरांव जनजाति में क्या है, इसके बीच बहुत ही प्रचलित है। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। तो यह कहावत है जो उरांव की जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उरांव जनजाति कुडुक भाषा बोलती है। कुडुक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। उरांव जनजाति के लोग सर्वाधिक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में निवास करते हैं। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में निवास करते हैं उरांव जनजाति। इनका संबंध द्रविड़ भाषा से है और कुडुक भाषा बोलती है। उरांव जनजाति का पेशा कृषि है। उरांव जनजाति का उरांव परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है उरांव जनजाति के उरांव परिवार अधिकांशतः एकल होता है और उरांव जनजाति
कि उरांव परिवार का उत्तराधिकारी पितृवंशीय होता है। उरांव गांव का प्रधान मुखिया यानी महतो कहलाता है। तो उरांव गांव का प्रधान कौन कहलाता है? महतो कहलाता है। उरांव लोगों का धर्म प्रधान एवं पुजारी पहान कहलाता है। तो उरांव लोगों का जो धर्म प्रधान होता है या पुजारी होता है उसे पुजारी और धर्म प्रधान को पहान कहा जाता है। और उरांव का जो प्रधान गांव का प्रधान होता है वो महतो कहलाता है। उरांव लोगों का मुख्य पूजा स्थल सरना के नाम से जाना जाता है। उरांव लोगों की पूजा पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करते हैं। तो उरांव लोगों के जो पूर्वज होते हैं और उनके जो आत्मा है वो शासन में निवास करते हैं। और उरांव लोगों की मुख्य पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। धर्म प्रधान और पुजारी पहान और गांव का प्रधान मुखिया होता है। इसी प्रकार से उरांव का अस्थि विसर्जन कुंदी कहलाता है। यानी कि उरांव जनजाति में जो अस्थि है यानी हड्डियों वगैरह का विसर्जन होता है वो कुंदी कहलाता है। इसी प्रकार से दिया गया है कि उरांव में अस्थियों के दफनाने के समारोह को हड़बोरा के नाम से जाना जाता है। हड़बोरा समारोह साल में एक बार होता है। तो हड़बोरा समारोह साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और उरांव में अस्थियों के दफनाने के समारोह को हड़बोरा के नाम से जाना जाता है। धूमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा ग्रह है। तो उरांव जनजाति का युवा ग्रह का नाम है धूमकुड़िया। ये बहुत अच्छे से इसको याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि धूमकुड़िया क्या है? तो युवा ग्रह है उरांव जनजाति का। धूमकुड़िया वस्तुतः जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है और धूमकुड़िया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। तो 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है धूमकुड़िया में। इसी प्रकार से दिया गया कि युवाओं के धूमकुड़िया को जोंग एरपा कहा जाता है युवाओं की धूमकुड़िया को, और युवतियों की धूमकुड़िया को पेल एरपा कहा जाता है। तो पेल एरपा लड़कियों वाले और जोंग एरपा लड़कों वाला धूमकुड़िया को कहा जाता है। इसी प्रकार से जोंग एरपा को अन्य धांगर कुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो जोंग एरपा जो पुरुषों वाला था युवकों का धूमकुड़िया को जोंग एरपा, और उसी को दूसरा नाम धांगर गुड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में दिया गया है कि जोंग एरपा के मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का दिया गया है पेल एरपा की देखभाल करने वाली महिला बड़की धांगरिन कहलाती है। तो इसको अच्छे से याद रखें कि पेल एरपा जो युवतियों का धूमकुड़िया था और इनके देखभाल करने वाली एक महिला, इस महिला को बड़की धंगरिया कहलाती है या फिर धंगरिन कहलाती है। उरांव जनजाति में नाच मैदान को अखड़ा के नाम से जाना जाता है। अखड़ा उरांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कृति संस्था है। अखड़ा प्रायः गांव के बीच में स्थित नाच मैदान है। अखड़ा में पर्व त्यौहार एवं महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर दिन भर नाच गाना किया जाता है या नाच गाना यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो नाच गाना चलता है ऐसा लिखा हुआ है। जदूर नृत्य उरांवों का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। तो उरांवों का सबसे फेमस जो है लोकप्रिय नृत्य है वो जदूर है। अखड़ा में पर्व त्यौहार और महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों का दिन भर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि उरांव जनजाति में पिता और उसके सभी भाई एक ही शब्द से संबोधित किए जाते हैं, वह है वह। नेक्स्ट दिया गया है उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है आयोजित विवाह है। तो उरांव में सबसे अधिक जो प्रचलित विवाह है वह आयोजित विवाह है। फिर नेक्स्ट दिया गया है पॉइंट में आदि विवाह उरांव जनजाति में प्रचलित नहीं है। तो आदि विवाह उरांव जनजाति में प्रचलित नहीं है। उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता धर्मेश है। उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता धर्मेश है और धर्मेश उरांव का मुख्य देवता है। धर्मेश सिंहभोंगा और सूर्य का प्रतीक है। तो धर्मेश सिंहभोंगा और सूर्य का प्रतीक है। धर्मेश उरांव का मुख्य एक देवता है यानी सर्वोच्च देवता है। धरती माता धर्मेश दंपत्ति मानी जाती है। उरांव का ग्राम देवता ठाकुर देव है और उरांव का कुल देवता पुरजात्मा है। तो इस प्रकार से दिया गया है कि उरांव का सीमांत देवता डिहवार है और उरांवों का पहाड़ देवता मरांग बुरु है। तो उरांवों का जो पहाड़ देवता मरांग बुरु है। किनका? उरांवों का सीमांत देवता डिहवार है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको एक बार 2 बार रिवीजन करने से आपको अच्छे से लर्न किया जा सकता है। उरांव जनजाति के महत्वपूर्ण त्यौहार कर्मा है, सरहुल है। उरांव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए भेलवा पूजा होती है। उरांव जनजाति में अन्य प्रयोग से पूर्व नई फसल का एक अंश पहले सरना बुढ़िया को अर्पित किया जाता है। उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए साल में एक बार गौरिया पूजा होता है। तो गौरैया पूजा होता है साल में एक बार। किस लिए होता है? तो उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए।
कुछ पॉइंट और दिए गए हैं इसके अंतर्गत, फिर देखेंगे, फिर हमारा वीडियो ये एंड हो जाएगा। तो उरांव जनजाति का गांव भुइंहरी के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति के गांव को भुइंहरी के नाम से जाना जाता है और उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम लोग उरांव जनजाति के जो पंचायत है उसको पंचोरा कहेंगे। पहान, महतो, उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी कौन कौन है? तो महतो और पहान। फिर दिया गया है कि पहान खूट का एवं महतो खूट का होता है। तो पहान खूट का और महतो खूट का होता है। तो इस प्रकार से कुछ दिया गया है। फिर देखेंगे कि पढ़ा का गठन इतने 7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता है एवं इसका मुखिया पढ़ा राजा कहलाता है। तो पढ़ा गांव का गठन कैसे हुआ? 7, 12, 21 और 22 गांवों को मिलाकर हुआ। इसका जो मुखिया हेड है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उरांव, तो उरांवों के एक गांव दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा पढ़ा में होता है। तो उरांवों के एक गांव का दूसरे गांव के साथ विवादों का निपटारा पढ़ा में होता है। और युवतियों का सबसे बड़ा त्यौहार जतरा मनाने वाली जनजाति उरांव है। तो ये भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि युवक और युवतियों का सबसे बड़ा त्यौहार जतरा मनाने वाली जनजाति उरांव है। उरांवों की संघीय पंचायत को पढ़ा कहते हैं। धूमकुड़िया उरांव से संबंधित है और ये एक युवा ग्रह है। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा उरांव जनजाति से संबंधित फैक्ट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।